हेलो गाइस, दिस इज ओम फ्रॉम सिविल राजा, योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइस, सबसे पहले विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाइयां, और जितने भी इंजीनियर्स हैं स्पेशली उन लोग को दिल से बधाइयां, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा ही हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे जो कंस्ट्रक्शन के देवता हैं। और आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा। बाकी सब लोगों ने भी अपनी गाड़ियों की पूजा तो की ही होगी, बाकी कुछ का करे न करे। ओके, तो चलते हैं आज के प्लान को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उस प्लान में क्या क्या और बेटर हो सकता था। और ये जो 2D प्लान है अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, तो मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर प्लान बहुत सिंपल होगा और सब कुछ एक्यूरेट होगा तो छोटा भी हो सकता है, क्योंकि अगर उसमें कुछ गलतियां होंगी तो मैं अपना इनपुट भी वहां पे दूंगा। ओके, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई है जिससे कि घर बनवाना है, तो आप इस वीडियो को उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो हम तक पहुंच सके। हम तक पहुंचने के लिए सबसे सिंपल जो रास्ता है वो है हमारा व्हाट्सएप, जो कि नंबर है उसका 8433248864। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्लान के स्टडी को। तो पहले देखते हैं कि इस प्लान का डायमेंशन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल डायमेंशन जो है वो हमारा 30 फीट का हो जाता है, और जो हमारा वर्टिकल डायमेंशन है वो हमारे पास 50 फीट का डायमेंशन हो जाता है। इस प्लान के कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ, ताकि मुझे पढ़ने में बाहर काफी सहूलियत हो जाए। तो यहाँ से चेंज करके मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ फॉर नाउ। तो हमारे पास एक ब्लैक कलर का वॉल्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये सारी चीजें काफी इजी होती हैं। और अगर आपको ऑटो कैड चलाना नहीं आता, आप इसे सीखना चाहते हैं, तो आप सिविल राजा के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उस पे मैंने ऑटो कैड को कैसे ऑपरेट करते हैं उसकी डिटेल्ड वीडियो बना के दे दी है, तो आप वहां से उसका फायदा उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो प्लान है वो हमारा नॉर्थ फेसिंग प्लान है। और यहाँ पे हमें मिलता है 7 फीट 8 इंचेस का एक गेट। और साथ ही साथ यहाँ से राइट में जाएंगे तो आपको मिलता है एक लॉन, जो कि 5 फीट 7 इंचेस है वर्टिकल डायमेंशन में। और अगर मैं हॉरिजेंटल डायमेंशन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो मैं इसे इजीली मेजर कर सकता हूँ। हॉरिजेंटल डायमेंशन में हो जाता है ये 11 फीट 4 इंचेस का। तो काफी स्पेसियस ये एरिया हो जाता है हमारे पास लॉन का। देन आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा पॉर्च एरिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पॉर्च एरिया भी काफी बड़ा है, यानी कि 8 फीट बाई 18 फीट 6 इंचेस का, जो कि काफी स्पेसियस एरिया हो जाता है। आप देख सकते हैं स्पॉट्स एरिया के थ्रू ही हमारे पास एक गेट भी है, जो कि हमें बिल्डिंग के अंदर ले जा रहा है। इस गेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं हमारे मेन गेट के ऊपर। तो यहाँ से एक स्टेप चढ़ के आप जा सकते हैं वेरेंडा में, और वेरेंडा से आप डायरेक्टली जा सकते हैं हमारे डाइनिंग कम ड्राइंग रूम में। ओके, तो साथ ही साथ आपको एक चीज और नोटिस करवा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टेप का हाइट दिया गया है, यानी कि ये जो बिल्डिंग है वो रोड लेवल से थोड़ी ऊंची है। और यहाँ पे एक खास बात और है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हर प्लान में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, जितने भी आर्किटेक्ट्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस तो आपको जरूर मिल जाएंगी। और आपको जो अपना घर बनाने से पहले काफी सारे प्लान्स को स्टडी कर लेना चाहिए, और उसमें से जो भी बेस्ट चीजें हैं वो आपको अपने लिए रखनी चाहिए। तो अगर आप इन प्लान्स को स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप सिंपली हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका एक प्लान बना के दूं, तो बहुत ही रीजनेबल रेट पे मैं आपका प्लान भी बना सकता हूँ। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है 8433248864। आप सिंपली वहां से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए आपको इस प्लान की खासियत बताता हूँ। आप देख सकते हो कि पॉर्च एरिया जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मेन गेट हमारा यहाँ पे है। तो इतना एरिया मैंने क्यों छोड़ा है, इसको मैंने पॉर्च एरिया में काउंट क्यों नहीं किया, ये भी एक सवाल हो सकता है, राइट। तो ये जो एरिया है वो इसलिए इस तरीके से काउंटेड नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपना रैंप बनवाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपना घर बना लेते हैं, यहीं से पॉर्च का एरिया काउंट कर लेते हैं, लेकिन ये एरिया नहीं छोड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि रैंप जो है उन्हें अपना रोड पे बनाना पड़ता है, जो कि एक इलीगल कंस्ट्रक्शन में आता है। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन में होगा तो ऑब्वियसली जिस दिन रोड बनेगा तो ऑब्वियसली उसे तोड़ दिया जाएगा, राइट। तो आपको हमेशा ही अपना जो रैंप है उसका कुछ एरिया छोड़ना, रैंप के लिए कुछ एरिया आपके पास छोड़ना चाहिए, और उसके बाद ही अपना पॉर्च एरिया कैलकुलेट करें। तो उसी तरीके से इस प्लान में भी कैलकुलेट किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है। चलिए हम लोग यहाँ से मेन गेट के थ्रू चलते हैं। मेन गेट से पहले आपको 4 फीट 10 इंचेस वाइड एक वेरेंडा मिल जाएगा। इस वेरेंडा में आप इवनिंग टी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो लॉन एरिया है वहाँ पे भी आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, क्योंकि इतना एरिया काफी होता है। आप चाहो तो इस एरिया को थोड़ा और एक्सटेंड करके यहाँ तक भी ले सकते हैं, उसे काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज गाड़ी के मूवमेंट के लिए इतना पार्किंग एरिया अगर आप छोड़ेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि लॉन में आप अपने गाड़ी को मूव करेंगे तो इस पे
लाइक डिस्टर्ब होने का खतरा है। एंड इवन अगर इस तरीके से आप इतना एरिया छोड़ देते हो, आप इजीली यहाँ पे बाइक भी पार्क कर सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बाइक्स होंगे तो वो यहाँ पे पार्क हो जाएगा। ओके, देन आ जाता है हम लोग का ये वाला एरिया, जो कि हमारा डाइनिंग कम लिविंग एरिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इजीली हम लोग 2 सोफ़ा यूनिट जो है और 2 सेंटर टेबल वो दोनों को अकोमोडेट करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि डाइनिंग का भी स्पेस काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल ईज़िली रख सकते हैं आप। डाइनिंग एरिया के लिए अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 8 फीट 4 इंचेस बाय 14 फीट 7 इंचेस का, काफ़ी स्पेसियस एरिया हो जाता है। देन आप से देख सकते हो ये जो ड्राइंग रूम कम हॉल है, तो ये हमारा 11 फीट बाय 25 फीट का हो जाता है, जो कि काफ़ी स्पेसियस रूम है। आप चाहो तो यहाँ पे एक बेड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने गेस्ट के लिए बेड रखना चाहते हो, तो यहाँ पे भी एक बेड यूज़ कर सकते हैं। देन आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्रंट में एक कॉमन टॉयलेट है, ठीक है? तो आपका जो जितने भी गेस्ट हैं, वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक बेसिन भी प्रोवाइड कर सकते हो, अपने डाइनिंग एरिया के पास में। अदरवाइज़ आपके पास ये कॉमन टॉयलेट है, उसमें जाना पड़ेगा आपको। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक बेडरूम है जो कि फ्रंट में है और इस बेडरूम के वेंटिलेशन का प्रोविज़न यहाँ पे फ्रंट में दिया गया है एंड देन हमारे पास साइड में भी एक वेंटिलेशन का प्रोविज़न जो है वो दे दिया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहाँ से हमारा स्टेयरकेस है, जो कि हमें नेक्स्ट फ्लोर पे ले जाता है और ये स्टेयरकेस के बगल में ही आपको एक डोर मिल जाएगा, जो कि हमारा सेकंड एंट्रेंस डोर ऑफ द बिल्डिंग है। तो उसका यूज़ करके आप बिल्डिंग के अंदर भी आ सकते हो और जो रेज़िडेंट्स है बिल्डिंग के, वो सीधा-सीधा यहाँ से भी आ सकते हैं। देन आप देख सकते हो कि हमारे पास थोड़ा आगे जाने पे एक पैसेज है, जो कि हमें ले जाता है किचन में और ये जो किचन का एरिया है, उसके जस्ट पास में हमारे पास पूजा रूम है और पूजा रूम का वेंटिलेशन यहाँ से हो रहा है, किचन का वेंटिलेशन पीछे के वॉश एरिया से हो रहा है। देन हमारे पास एक बेडरूम है यहाँ पे, जिसका वेंटिलेशन वॉश एरिया से है। यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम है, जिसका वेंटिलेशन वॉश एरिया से, टॉयलेट का वेंटिलेशन भी वॉश एरिया से। अगर आप डायमेंशन की बात करेंगे तो जो सिंपल सा बेडरूम है, वो उसका डायमेंशन है 10 फीट 4 इंचेस बाई 10 फीट का एंड देन हमारा जो मास्टर बेडरूम है, उसका डायमेंशन है 10 फीट 4 इंचेस बाई 13 फीट 7 इंचेस का। तो मास्टर बेडरूम का डायमेंशन भी सही है। इस रूम का डायमेंशन भी एक स्टैंडर्ड साइज़ है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। ओके, देन इस वाले बेडरूम का भी जो डायमेंशन है वो 10 फीट बाय 10 फीट का है, तो वो काइंड ऑफ स्क्वायर रूम है। अब आते हैं हम लोग इसमें अपना इनपुट क्या देना चाहिए। तो पहली बात तो ये है, जो मुझे इस प्लान में कुछ खटका, तो अगर आप किचन की पोज़ीशन देखोगे तो साउथ ईस्ट में रखा गया है, दैट इज़ अ गुड पोज़ीशन फॉर द किचन, नो प्रॉब्लम। ओके, लेकिन आपका जो डाइनिंग एरिया है वो आपके किचन से काफ़ी दूर हो जा रहा है, तो वो एक सही जगह नहीं है। जो स्टेयरकेस है उसका डायमेंशन आप कह दोगे तो नॉर्मली वो ईस्ट में जा रहा है, आप इसको साउथ में रखते तो बेटर होता। तो आप इसमें थोड़ा-सा रीअरेंजमेंट कर सकते हो रूम्स का। देन आपके पास जो 2 रूम्स हैं यानी कि 10 बाय 10 का रूम है, वो एक स्क्वायर कट रूम हो जाता है। स्क्वायर कट रूम नॉर्मली अ आपका प्रेफ़रेबल रूम नहीं होता है, ठीक है? देन आपके पास 10 फीट 4 इंचेस बाय 10 फीट का रूम है, तो ये एग्ज़ैक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है स्क्वायर से। तो आप इसको थोड़ा और इंक्रीज़ कर देते किसी भी प्रोविज़न को अप्लाई करके, तो वो एक बेटर हो जाता। वॉश एरिया देखना एक देना यहाँ पे एक वाइज़ डिसीज़न हो जाता है। वॉश एरिया क्यों वाइज़ है यहाँ पे देना? क्योंकि हम लोग का जो बाउंड्री वॉल है, वो हम लोगों ने इस तरीके से प्रोवाइड किया है, इस थिंकिंग के साथ प्रोवाइड किया है कि हम लोग तीनों साइड में से अपना विंडो ओपन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को इस तरीके से वॉश एरिया देना होगा। दैट इज़ अ गुड थिंग, ओके। और कहीं भी डक्ट नहीं दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पार्किंग का एरिया है, वहीं से हम लोगों ने डक्ट के लिए यूज़ कर लिया है, जो कि हमारा पूजा रूम को वेंटिलेशन दे रहा है, इस टॉयलेट को और इस बेडरूम को वेंटिलेशन दे रहा है। तो डक्ट की वजह से कहीं और जो स्पेस है, वो वेस्ट नहीं हो रहा है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, किचन से डाइनिंग रूम बहुत दूर है और दूसरी जो मेन प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर लाइक प्लान में, वो है कि हमारा जो 2 रूम है उसका शेप जो है वो स्क्वायर शेप्ड है। तो वो नहीं होना चाहिए। आप उसके साइज़ेज़ को थोड़ा चेंज करके उसको रेक्टेंगुलर शेप बनाएँगे तो बेटर होगा। तो दैट इज़ माय ओपिनियन ओवर हियर। और जो पूजा रूम है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट बेस्ट प्लेस होता है पूजा रूम के लिए। लेकिन अब इस तरीके का प्लॉट है, तो हम लोग इसको यहाँ रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पूजा रूम एक ऐसी चीज़ है
जो कहीं भी रहेगा तो शुभ ही रहेगा, हालाँकि नॉर्थ ईस्ट जो है उसका बेस्ट लोकेशन होता है। तो वास्तु के हिसाब से भी चीज़ें को देखना चाहिए एंड अगर आप वास्तु के हिसाब से चीज़ों को देखेंगे तो उसमें क्या होगा ना कि जब आपका प्लान बनेगा तो उस घर में जब आप जाके रहेंगे तो आपको एक अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि आपका वेंटिलेशन प्रॉपर होगा, क्योंकि आपको जितने भी डायरेक्शंस हैं उनका भी असर हमारे मेंटालिटी पे या फिर हमारे घर की सुख शांति पे पड़ता है। ओके, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप चा मानते हैं इस बात को और आप वास्तु के हिसाब से अपना घर जो प्लान करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे घर को प्लान किया जाए वास्तु के हिसाब से, तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं जो अपने कोर्सेज़ हैं, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स है उसको अ, देता हूँ अलग-अलग टॉपिक्स पे, जैसे कि बिल्डिंग को प्लान कैसे करते हैं। ऑटोकैड सीखने के लिए तो सिंपली मैंने अपने जो सिविल राजा का एंड्रॉइड ऐप है, वहाँ पे कंप्लीट कोर्स बना के अपलोड कर दिया। आपको 500 में कंप्लीट ऑटोकैड सीखने के लिए मिल जाएगा, तो अगर आप सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। दैट इज़ वेरी ईज़ी टू लर्न एंड बहुत ही बेसिक या सिंपल इंग्लिश मैंने वहाँ पे यूज़ की है। अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास मैं दूँ आपको, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं मुझसे या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8433248864। तो गाइज़ अगर आपको मेरे बाकी कोर्सेज़ के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ फ़ीस के साथ लिखा हुआ है। आप डायरेक्टली वहाँ से अप्रोच कर सकते हो। डिस्काउंट वगैरह कुछ भी माँगना है तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, अपनी सिचुएशन को समझा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बात करूँगा। चलिए अब चल जाने से पहले देख लेते हैं कि इस प्लान का एलिवेशन कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे एलिवेशन को। तो ये जो एलिवेशन है वो काइंड ऑफ मॉडर्न बनाया गया है। मॉडर्न के नाम पे आपके पास जो चीज़ें हैं वो हो जाता है, हमारे पास एक बॉक्स का डिज़ाइन बनाया गया है, 2 शंख बॉक्स दिया गया है। राउंड पाइप का जो 2 इंचेस का राउंड पाइप है उसका वर्क किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे ग्रूव्स दिए गए हैं। ओके। एंड देन यहाँ पे राउंड कॉलम का यूज़ किया गया है। ओके, सो ये एक मॉडर्न कम ट्रेडिशनल का कॉम्बिनेशन है जो कि 2D में एक अट्रैक्टिव दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये तब होता है जब आपका 3D में बनता। और 3D बनाने के लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास स्केचअप। तो यहाँ पे बेसिकली 2 राउंड कॉलम है, एक तो यहीं पे एंड हो जाता है, दूसरा जो है हमारा पे यहाँ से बॉटम से लेके फर्स्ट फ्लोर तक जाता है। ओके। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्लान का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो, तो आपको एक मिनिमल फी पे करके आप उसका पीडीएफ भी मँगवा सकते हैं हमसे। दैट इज़ नॉट एन इश्यू। एंड गाइज़ अगर आपको कोर्स जॉइन करना है या फिर आपको हमारे से प्लान बनवाना है, तो आप सिंपली मुझे अप्रोच कर लीजिए 8433248864 पे। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या इसके कंटेंट पसंद है, आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे जितना हो सके शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊँ तो आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। ओके गाइस, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और प्लान के साथ और उसमें जो मेरा इनपुट है वो भी मैं आपको दूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।